ऑक्सीजन के लिए पेड़ तो लगा सकते हैं। अगर पेड़ लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए, पेड़ लगाने के बाद उसकी देख रेख भी जरूरी होती है। जैसे आपके माता पिता जन्म देने के बाद आपको देख रेख करते हैं, आपकी सुख सुविधाओं को समझते हैं, उसी तरह उस पेड़ को भी देखना पड़ेगा। क्यों हम कचरे का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन सड़क को गंदा कर दे रहे हैं? क्यों हम एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे हैं? क्यों एक अच्छी सुव्यवस्थित सिटी को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? तो एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए आप सबों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि नगर निगम पूरी तरीके से सहयोग करेगा, हर उस कदम पे सहयोग करेगा जहाँ आपको दिक्कत आएगी। और जो यहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि आज से उन्होंने एक संकल्प लिया है कि मैं एक ही पब्लिकेशन की बुक्स को यूज करूँगा और बार बार उसे रीयूज करूँगा, तो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। मैं उसके लिए उनको बधाई देती हूँ कि आप सोचिए, अगर एक स्कूल में 2000 बच्चे भी हैं, 1500 बच्चे भी हैं, तो अगर उन्हीं के द्वारा वो बुक्स यूज की जा रही है, वापस से यूज की जा रही है, जब तक कि वो बुक्स यूज करने के लायक नहीं हो, तो माता पिता भी उस भार से बचे रहेंगे। साथ में जो गंदगी निकल रही है, जो बुक्स को फेंक देते हैं, जो डिस्पोज कर देते हैं, तो उस बुक्स को फिर कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थिति कचरे के रूप में आ जाती है, उससे भी बचेगा। उसके बाद ये भी होगा कि आपको उसकी स्थिति, आपको उसकी ये पता चलेगी कि इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि हमें इसको कितने अच्छे तरीके से रखना है। जैसे हम अपने कल्चर में जानते हैं कि सरस्वती विद्या माता होती है, सरस्वती माता होती है, जिसे हम अपने चरण पे नहीं रखते, अपने मस्तक पे रखते हैं, और जिसको वो अपने मस्तक और ललाट पे चढ़ा देती है, वो इस देश का कर्णधार हो जाता है। तो मैं ये इस कदम के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने एक पहल की है, मुझे लगता है कि यहाँ के और स्कूल भी इस तरीके की पहल करेंगे, ये मैसेज स्कूल में जाएगा और इंस्पायर्ड होकर दूसरे स्कूल भी आगे आएंगे। नगर पालिका इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगी, कोशिश करेगी कि आपके स्कूल के एनवायरनमेंट को सुव्यवस्थित रखने के लिए, आपके स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को जो सड़क व्यवस्था मिल रही है वो सुदृढ़ हो। कोशिश करेगी कि स्ट्रीट लाइट ठीक हो, ड्रेनेज सिस्टम सुदृढ़ हो। कोशिश करेगी कि आप सबों को इतना जागरूक किया जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस अभियान में आप शामिल हो सके। मैं हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को यहाँ लागू करना चाहूँगी, और साथ में आप सबों का सहयोग चाहूँगी कि आप खुद ही अपने घरों को थोड़ा थोड़ा समेट लीजिए, ताकि हमें नाले की सफाई करने में सुविधा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेतिया शहर में स्वच्छता की बात करता हूँ, क्योंकि आज इसके पहले हम लोग कोरोना काल की स्थिति थी, ऑक्सीजन के लिए हम लोग दर दर भटके थे, और परिस्थितियां ये बनी थी कि ऑक्सीजन था ही नहीं, कहीं मिल रहा था कहीं नहीं मिल रहा था। जिसके पास पैसे थे वो ऑक्सीजन यूज कर रहे थे, जो गरीब था वो ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। बात करते हैं हम पर्यावरण की, स्वच्छता की, तो मैं बता दूं यहाँ एक पेड़, आपको भी शायद किताब में पढ़े होंगे, एक पेड़ 10 लोगों की जान बचा सकता है, यानी 10 लोगों को शुद्ध वायु, प्राण वायु दे सकता है। और अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहें और लगाने के विचार नहीं रखें, तो मुझे लगता है कि आप डायनासोर जैसे लुप्त हो गए। जैसे अभी बहुत सारी पक्षियां भी लुप्त हो रही हैं, जानवर भी लुप्त हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम इंसान ही लुप्त हो जाए धरती से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रहेंगे। और ग्रीन इंडिया परिवार ऑक्सीजन के लिए भरपूर सहयोग करके और लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता कार्यक्रम चलाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ पौधे लगाएं। ये भी है
कि आप बड़ा पौधा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब पहले जैसी जगह नहीं रहा, आबादी बढ़ चुकी हुई है। तो कम जगह में आप सफिशिएंट उस कार्य को कर सकते हैं, वो आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगा के, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग अगर एक तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं, तो आपको मैं बता दूं, तुलसी रामबाण है। तुलसी जैसा शुद्ध वायु, प्राण वायु देने वाला कोई पौधा नहीं है। एक छोटा पौधा जो आप घर में भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि तुलसी का पौधा घर में एक जगह नहीं, आप किचन रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, गैलरी में रख सकते हैं, बरामदे में रख सकते हैं। इस तरह से तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि अभी और भी ऑक्सीजन के पौधे हैं, लेकिन महंगे हैं मार्केट में। लेकिन आपको सस्ता में और सुंदर और सुगंधित पौधा आपको तुलसी ही मिलेगा, जो आप उसका यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम सभी तुलसी का पौधा लगाएंगे। कौन कौन तुलसी का पौधा लगा, अभी तो सीजन नहीं है, जैसे सीजन आएगा तुलसी का पौधा कौन कौन बच्चे लगाएंगे बताइए। आप सभी, ठीक है, धन्यवाद। आप सभी बच्चे तुलसी का पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तुलसी का पौधा से ऑक्सीजन के साथ साथ आपके शरीर में एक पत्ता सुबह में नमक या काली मिर्च के साथ खाइए, जुबान साफ, पेट साफ, चेहरे पर लाइटनेस, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आएगी तो छू के चली जाएगी, लेकिन आपको बीमारी नहीं आएगी। जो आप कहते हैं ना, खांसी आग हो गया है, पेट गड़बड़ है या माथा दर्द करता है, ये सब कुछ नहीं। इससे बड़ा कोई पौधा ही नहीं। यदि मैं अपने आप को और अपने विद्यालय को और अपने घर को अगर स्वच्छ साफ सुथरा रखता हूँ, तो देश की स्वच्छता में यह एक योगदान होगा, एक कदम होगा। और इस दिशा में मैंने 2 कदम उठाए हैं। पहला, मैंने और मेरे विद्यालय ने पूरी तरह से प्लास्टिक को हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है। यहाँ तक कि पेरेंट्स को जो कॉपी और किताब दिए जाएंगे वो भी जूट के कैरी बैग में होगा, जिसका एक सैंपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, दूसरी बात, वृक्ष हमारी जान है। अभी थोड़ी देर पहले वृक्ष के लिए डॉक्टर नीरज गुप्ता जी ने बहुत सारी बातों को कहा है। तो इस क्षेत्र में हमारा एक विद्यालय के प्रिंसिपल का क्या योगदान हो सकता है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि वृक्ष से ही कागज बनता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो मैंने इस वर्ष से यह संकल्प लिया है कि पूरे भारत में ये एक कदम मैंने उठाया है, जिससे शायद वृक्ष को बचाया जा सकेगा, कुछ पर्यावरण पर से वृक्ष की कटाई का कुछ भार कम हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।